Good morning all of you. Today we will discuss about current carrying solenoid, धारावाही परिनालिका, है ना। कल हमने पढ़ा था एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं धारावाही परिनालिका के बारे में। धारावाही परिनालिका क्या होती है, ठीक है। तो कुंडली मैंने आप लोगों को बताया था, कुंडली धारावाही परिनालिका भी एक प्रकार की कुंडली ही होती है, लेकिन क्या करते हैं कि हम ऐसे एक कांच या प्लास्टिक का, है ना, कांच या प्लास्टिक की क्या कर लेते हैं, खोखली नली लेते हैं। कांच या प्लास्टिक की खोखली नली लेते हैं और उसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। तो जो कुंडली बनती है बेलनाकार कुंडली, उसको हम क्या कहते हैं, धारावाही परिनालिका कहते हैं। मतलब इसकी संरचना जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी, जैसे ये आप देखिए, ये एक कांच या प्लास्टिक की, है ना, विद्युत रोधी पदार्थ की क्या कर लेंगे हम, एक परिनालिका ले लेंगे, है ना, सॉरी खोखली नली ले लेंगे। और इस खोखली नली के ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों का, पृथक्कृत तार का मतलब क्या है बताइए, तांबे के पृथक्कृत तार, ये देखिए इस तरह से इसमें क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ये धारावाही परिनालिका कहलाती है। क्या कहलाती है, धारावाही परिनालिका, ठीक है। तो इसको धारावाही परिनालिका कहते हैं। और जो तार होते हैं ये तांबे के विद्युत रोधी तार, तांबे के विद्युत रोधी तार या पृथक्कृत तार शब्द का उपयोग किया जाता है। पृथक्कृत तार, ये कौन से तार होंगे बताइए, तांबे के विद्युत रोधी तार या पृथक्कृत तार का उपयोग करते हैं, ठीक है इसमें। अब ये तांबे के पृथक्कृत तार या विद्युत रोधी तार का मतलब क्या है, पहले तो परिभाषा सुन लीजिए आप, है ना। कांच या प्लास्टिक की ऐसी खोखली नली, धारावाही परिनालिका की परिभाषा क्या होगी, करंट कैरिंग सोलेनाइड, कांच या प्लास्टिक की ऐसी खोखली नली जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत या विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक बेलनाकार कुंडली का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, धारावाही परिनालिका कहते हैं। क्या होगी परिभाषा, कांच या प्लास्टिक की खोखली नली के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई गई बेलनाकार कुंडली क्या कहलाती है, धारावाही परिनालिका कहलाती है। तो आपने क्या किया, दिख ही रहा है आपको, आपने खोखली नली लिया, उस खोखली नली के ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेट दिया और इस तरह से एक कुंडली बन गई। लेकिन कैसी कुंडली है, बेलनाकार कुंडली है। यस, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो एक मिनट, माइक किसका ऑन है। तो ये हो गया आपके पास में। अब देखो क्या होता है कि तांबे के विद्युत रोधी तार आपके पास में लिखा हुआ है। अब तांबे के तार तो चालक होते हैं, ये तांबे के विद्युत रोधी तार किसको कहेंगे हम, तांबा तो चालक है ना, तो फिर विद्युत रोधी तार कौन से तांबे के, ऐसा तो नहीं जिसमें धारा नहीं बहती वो तांबे के विद्युत रोधी तार हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के कई बार देखे होंगे, अगर आपके यहाँ का पंखा खराब हो गया होगा, मोटर जल गई होगी मान के चलते हैं उसकी, है ना, तो उसको जब खोलते हैं तो उसमें से तांबे के लाल तार निकलते हैं। तांबा उतना लाल नहीं होता जितना वो तार आपके पास में निकलते हैं, है ना, उस कुंडली में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू भी, ठीक है। तो वो जो तार होते हैं, तो वो तार कैसे होते हैं, तांबे के पृथक्कृत तार उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या कर दी जाती है, विद्युत रोधी पदार्थ की कोटिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, विद्युत रोधी पदार्थ की कोटिंग कर दी जाती है। वो तार आपस में चिपके हुए हैं फिर भी स्पार्किंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि विद्युत रोधी कोटिंग होने की वजह से, क्योंकि तांबा उतना लाल नहीं होता जितने तार वो लाल आपको दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, उसका कारण यह है कि आपको मैं बताता हूँ, पहले देख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप देखिए, दिख रहा है आपको, ये तार दिख रहे हैं आपको, हाँ, ये लाल तार दिख रहे हैं, हाँ, ये देखिए इस तरह से,
इस तरह की ये जो संरचना होती है सोलेनोइड की संरचना होती है ना, ये आप देख सकते हैं। ठीक इस तरह से ये लाल दिख रहे हैं काफ़ी, ये तार आपस में क्या है चिपके हुए हैं, फिर भी इनमें धारा भी बह रही है, फिर भी स्पार्किंग नहीं हो रही है। ये इस तरह से देखिए आप, अगर आप उस पाइप को निकाल भी दीजिए, है ना, किसको, अगर आपने वो खोखली वाली जो पाइप लगाया है उसको अगर निकाल भी देते हैं तो इस तरह की संरचना बनेगी, वो भी क्या कहलाएगी, आपकी धारावाही परिनालिका कहलाएगी। ये देखिए जो तांबे के, इनको बोलते हैं तांबे के पृथक्कृत तार, कि हर तार के ऊपर, मतलब पूरे के पूरे तार के ऊपर क्या कर दिया जाती है, विद्युत रोधी पदार्थ की, कुचालक पदार्थ की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, ताकि वो तार आपस में चिपकने के बाद भी, उनमें धारा प्रवाहित होने के बाद भी उनमें स्पार्किंग ना हो। क्लियर दैट, समझ में आ गई बात। अब इसलिए आप लोग देखा होगा कई बार तार को हम सामने जब जोड़ते हैं, होल्डर वगैरह लगाते हैं, है ना, तो सामने से थोड़ा छील दिया जाता है। छिलते कि नहीं छिलते, देखे कभी ऐसा, ब्लेड से या कुछ से ऐसे छिलते देखे हो? हाँ, वो इसलिए छिलते हैं ताकि उसके ऊपर की क्या कर दी जाए, कोटिंग निकाल दी जाती है छील कर। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि, है ना, ये आप देखिए ये वाला जो है, ये जो तार है इस तरह से जो लपेटे हुए हैं, ये तार तांबे के विद्युत रोधी तार या पृथक्कृत तार है। क्लियर दैट, ओके। तो ये हो गया आपका पुनः वापस आते हैं, तो परिभाषा क्लियर है सबको अब? यस, ठीक। अच्छा, अब ये जो है ना धारावाही परिनालिका, ये धारावाही परिनालिका जो है वो आपको एक चुंबक की भांति कार्य करती है, दंड चुंबक की भांति, दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। ठीक, दंड चुंबक मतलब जैसे आप लोग जानते हो दंड चुंबक के बारे में, ये आपके पास में एक चुंबक होता है जिसका एक सिरा N और दूसरा सिरा क्या होता है, S होता है। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो N से बाहर, N से S की ओर, और अंदर S से N की ओर इसकी दिशा होती है। मालूम है कि नहीं, बताइए। चुंबक के बाहर N से S और चुंबक के अंदर S से N होता है ऐसा, यस और नो? चुंबक के बाहर N से S, चुंबक के अंदर S से N। तो वैसी जो धारावाही परिनालिका होती है ना, उस धारावाही परिनालिका में भी एक और क्या होता है, S होता है, और एक और क्या होता है, N हो जाता है। मतलब धारावाही परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब कौन सा सिरा S, कौन सा सिरा N, ये धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे मान के चलो कि अगर आपने इस तरफ से आप इसको देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, तो बताइए जो ऐसी धारा बह रही है, ऐसी धारा बह रही इधर से, है ना, ये, तो ये आप देखिए ये धारा इस तरह से अगर बहती है तो आप यहाँ पर सामने में ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए। ठीक, अगर धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, S बनेगा। तो इस तरफ जो होगा वो आ जाएगा, मान के चलिए S, अगर धारा ऐसी बह रही है तो इस तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज, और सीधी सी बात जब इस तरफ से क्लॉकवाइज होगा तो इस तरफ से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से अब यहां से देखेंगे, है ना, धारा हमको ऐसी उल्टी बहती दिखाई देगी, तो ये हो गया आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि यहां पर जो बनेगा सिरा वो क्या बनेगा, ये N बनेगा, क्या बनेगा, तो यहां पर जाएगा N। तो इस तरह से क्या होता है कि एक सिरा S की भांति और दूसरा सिरा क्या होता है, N की भांति क्या करता है, कार्य करता है। और इस तरह से धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति क्या करने लगती है, कार्य करने लगती है। इज इट क्लियर, यस और नो? हाँ, बात समझ में आ रही ना? यहां से यदि आप देखते हैं तो धारा यदि क्लॉकवाइज बहती है इस तरह से, ये क्लॉकवाइज देखिए घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, तो आपका जो ये वाला सिरा होगा वो S की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा, इस तरह से S की भांति कार्य करेगा, है ना, यानी S ध्रुव कहलाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा इसका। और
अगर धारा अब इस तरफ से देखेंगे तो उसको आपकी जब धारा उधर से ऐसी बह रही तो इसमें उल्टी दिशा में बहेगी इस तरफ, ठीक, इस और उल्टी दिशा में बहेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एन बनेगा, तो ये वाला सिरा क्या कहलाएगा, एन की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर दैट? ये आप देख पा रहे हैं, ये एक धारावाही परिनालिका है। आप जानते हैं कि जो एक दंड चुंबक होता है उसके दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, और उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो चुंबक के बाहर एन से एस की ओर और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती है। अब यहाँ पर धारावाही परिनालिका जो है, इसमें आप देख सकते हैं एक धारावाही परिनालिका है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी की सहायता से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए धारावाही परिनालिका कहलाएगी। और अब हमको यहाँ पर पता है कि धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। तो कैसे कर रही है देखिए आप, आखिर दंड चुंबक की भांति कैसे कार्य करती है। तो क्या होता है कि जो धारावाही परिनालिका में जो धारा जा रही है, आप राइट साइड में देखिएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में देखिए कि जो धारा बह रही है धारावाही परिनालिका में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि धारा बहेगी तो वो वाला जो सिरा होगा वो एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और आप राइट साइड में देखिए कि जो धारा जो बह रही है कुंडली में यानी कि परिनालिका में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब धारा बहेगी तो वो जो सिरा होगा वो एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और इस प्रकार से आप ये भी देख पा रहे होंगे कि चूंकि एक धारावाही परिनालिका जो है वो दंड चुंबक की भांति कार्य कर रही है, तो यहाँ पर भी जो बल रेखाएं हैं वो इस परिनालिका के चुंबक परिनालिका के बाहर यदि हम बात करें तो वो एन से एस की ओर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एन से एस की ओर बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, और जब उसके अंदर जाती हैं तो बल रेखाओं की दिशा एस से एन होती है। तो बाहर एन से एस ये देखिए निकल रही हैं, और अंदर परिनालिका के अंदर एस से एन की ओर, ठीक है।